हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी ग्रेजुएट। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अतरंगी लौंडा, बोले तो बॉय। ये कहानी एक सिंगल मदर की है जो कि अपने कॉरपोरेट मजदूरी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसने ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया है। कहानी की शुरुआत में हम यहाँ एलिस नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक मैगजीन कंपनी में पिछले 8 सालों से अपनी घिसवा रही है, यानी कि काम कर रही है। वो अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के यहाँ छोड़ देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम को दे सके। वो कुछ काम के लिए ब्राज़ील में होती है, तभी उसे उस दौरान उसकी दोस्त का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि एक नई लड़की आई हुई है जो काफ़ी टाइम से बॉस के आगे पीछे घूम रही है और ये सुनने में आया है कि उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। ये सुनकर एलिस की जलने लगती है, इसलिए वो जल्दी से अपना पूरा काम करके पेरिस के लिए लौटना शुरू कर देती है। उसने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया है पर उसे पिछले 4 सालों से एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। अब फ्लाइट में बैठते समय उसकी मुलाकात एक मैक्सी नाम के लौंडे से होती है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसकी इकोनॉमी की सीट गलती से किसी और को अलॉट हो गई, इसके लिए बिजनेस क्लास में उसे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन लैंडिंग के दौरान टर्बुलेंस में कुछ इशू की वजह से प्लेन में कुछ हलचल होने लगती है और एलिस को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो मैक्सी का हाथ पकड़ लेती है। और ये देखकर इस लौंडे का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अभी तक किसी भी लड़की ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। यहाँ मैक्सी की सीट के नीचे एलिस की पेन ड्राइव मिलती है जिसे लौटाने के लिए वो भागकर बाहर जाता है, लेकिन तब तक एलिस जा चुकी थी, इसलिए कोई फायदा नहीं होता और फौरन अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर कुछ लड़कियां मौजूद थी जो कि उसके एटीट्यूड को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जॉन होता है, वो उसे काफ़ी सपोर्ट करता है और उसकी एक दोस्त क्लेयर है जो उसे बताती है कि किसी मैक्सी नाम के लड़के का कॉल आया था। फिर एलिस ये बोलकर मना कर देती है कि मैं इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल ये कॉल मैक्सी का था जो उसे उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता था, लेकिन एलिस के पास इतना टाइम कहाँ है जो वो उससे बात कर सके। वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन ना मिलने की वजह पूछती है। वो कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल सब बहुत पुराने हो चुके हैं, उनमें ना मसाला है और ना ही कोई इंटरेस्ट। अब उसकी ज़िंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। वो उसे कहता है कि देखो, ये जो नई लड़की आई हुई है इसने 3 बार शादी की है, वो सोशल मीडिया की स्टार बन चुकी है, उसकी वजह से हमारी मैगजीन बूम पे चली गई है और बहुत ज़्यादा अच्छी बिकती है। तुम्हें भी कुछ ऐसे ट्राई करना चाहिए, वरना कुछ दिन और ऐसा अगर चलता रहा तो शायद तुम अपनी जॉब को भी खो दो और फिर तुम्हारी टाइम टाइम फीस। वो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और उस दिन देर रात तक काम करती है। वो ये सोचती है कि ये रोमांच किस चिड़िया का नाम है और ये कहाँ से लाया जाए। तभी उसकी एक दोस्त क्लेयर का नोट उसे मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लड़का उसकी पेन ड्राइव की बात कर रहा था। तब उसे याद आता है कि ओ तेरी, उसने तो वो पेन ड्राइव प्लेन में ही छोड़ दिया था। एक तो वैसे ही वो परेशान थी, ऊपर से अब ये नई परेशानी। वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है जो कि मैक्सी का था। वो उस समय एक बार में था, इसीलिए वो एलिस को वहाँ आने से मना करता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पहुँच जाती है। और उस दौरान वहाँ कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि एलिस के ऑफिस में ही काम करती हैं। वो उसे ऐसी जगह पर देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, साला ये बहन की पकौड़ी यहाँ कैसे। तभी उसे मैक्सी मिलता है जो बताता है कि अरे यार, पेन ड्राइव तो मैं घर पर ही भूल गया, इसलिए घर जाना होगा। वो एलिस को लेकर बाहर आता है और अपनी स्कूटर पर बैठने को कहता है। अब इससे पहले कभी भी एलिस किसी के साथ ऐसे बाहर नहीं गई है, तो वो काफी ज्यादा हेजिटेट करती है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, ऊपर से इसका ये भूतिया हेलमेट वो भी नहीं लगा पा रही थी वो ठीक से। तो मैक्सी उसकी मदद करता है। तभी पीछे से वो लड़कियां भी आ जाती हैं और उन दोनों की ऐसी चिरांद फोटो क्लिक करती हैं जिससे ऐसा लगता है कि एलिस उसे किस कर रही है। फिर वो ये पिक्स को पोस्ट भी कर देती है सोशल मीडिया पर। वो उसके घर पहुंचती है जहां पर मैक्सी के डैड भी होते हैं। फिर वो उसे पेनड्राइव दे देता है। जाते टाइम मैक्सी उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि अबे बहन के येड़े, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से नल्लों के साथ घूमूं मैं। अब यहाँ मैक्सी भी समझ जाता है कि शायद उसे वो पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपनी रोजमर्रा की कामों में लग जाता है। पर गाइस, जब वो अगले दिन ऑफिस जाती है तो वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसकी दोस्त बताती है कि उसकी एक फोटो वायरल हो गई है जिसमें वो किसी लड़के को किस करते हुए पाई गई है। उसे देखकर एलिस को भी समझ में नहीं आता कि असल में ये क्या है, ये कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसका बॉस उस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है और उसे कहता है कि उसको उसका ये नया रूप बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसकी ऐसी फोटो को देखकर वो उसे कहता है कि उसे ऐसे ही लगे रहना चाहिए, तभी तो कुछ मिस मसाला मिलेगा लोगों को। इस चीज को लेकर वो जॉन से भी बात करती है, क्योंकि उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें शायद उस लड़के को डेट कर लेना चाहिए, बस दुनिया को दिखाने के लिए, और ऐसा करने पर बॉस भी खुश हो जाएगा और तुम्हारे आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे से हिट होने लगेंगी। पर एलिस के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब थी। किसी को सिर्फ बेवकूफ बनाना, डेट करना, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना, ये उसे
सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी एलिस के शैतानी दिमाग में तो बस प्रमोशन का जुनून सवार था, इसलिए वो तय कर लेती है कि वो जैसे भी करके प्रमोशन को हासिल करके ही रहेगी। और वो अगले दिन पहुंच जाती है मैक्सी के कॉलेज के सामने। यहाँ पर मैक्सी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि साला ये सटकी हुई आत्मा यहाँ क्या कर रही है। और एलिस उसे बताती है कि कॉलेज के टाइम पर उसका भी एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उसका भी नाम एम से शुरू होता था। पर फिर सडनली वो टोन शिफ्ट करके कहती है कि उस दिन बेबी तुमने तो मुझे कॉफी के लिए पूछा था, लेकिन तब मुझे ये चीज याद नहीं थी। क्यों ना हम इस चीज को लेकर वापस से रिकंसिडर करें। अब एलिस उसे अपना एड्रेस देती है और कहती है कि बाबू कल इस एड्रेस पे आ जाना। और वो दरअसल उसके दोस्त का एक शो था जहाँ उसके फील्ड के कई लोग आने वाले थे। वो मैक्सी को लेकर अंदर जाती है जिसने कुछ खास कपड़े नहीं पहने और वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करवाना चाहती थी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ एलिस का दोस्त भी आ जाता है जो मैक्सी के सामने उसे छूने लगता है। ये बात उसको अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो उसका मजाक बनाने लगता है और इससे एलिस भी हंसना शुरू कर देती है। और ऐसी खतरनाक बेइज्जती देखकर वो बंदा वहां से चला जाता है। दोनों फिर से साथ में बातें करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान एलिस को उसकी बहन का फोन आता है। वो उसे बताती है कि आज रात उसने डॉक्टर को इनवाइट किया है डिनर के लिए। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एलिस चाहकर भी मना नहीं कर पाती, इसीलिए वो मैक्सी से झूठ कहती है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, और ये बोलकर वो घर की ओर निकलती है। अब मैक्सी भी उसे टैक्सी के पर ड्रॉप कर देता है और खुद पैदल चला जाता है। ये सब देखकर एलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा था कि वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और उसको वो जेन्युइनली केयर करता। अब घर पहुंचने के बाद वो डॉक्टर के सामने नशे की हालत में जाती है और उससे काफी ज्यादा उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देती है। और ये सब देखकर, ये सब बेइज्जती सहकर वो वहां से नाराज होकर चला जाता है। धीरे धीरे करके दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। एलिस बहुत कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपने बॉस का दिल जीत ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसीलिए वो एक दिन मैक्सी को लेकर एक फैशन शो में आती है जहाँ पर उसकी कंपनी की सीईओ भी आई हुई थी। सभी मॉडल्स वहाँ पे वॉक कर देते कि इतने में अचानक से एक लड़की गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए मैक्सी वहाँ पे सडन पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। इस चीज को देखकर उसकी हेड काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन देती है। जब शो खत्म हो जाता है तो एलिस की बॉस मैक्सी की काफी ज्यादा तारीफ करता है और उससे आज तक नहीं देखा कि ऐसा लड़का जो काफी ज्यादा दिखने में स्मार्ट भी है वो ऐसी मदद कर रहा है, क्यों ना वो मॉडल बन जाए। जिस बात से एलिस हंसना शुरू कर देती है। मैक्सी कहता है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया है कि औरतों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उसने तो बस वही किया। फिर एलिस और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और काफी ज्यादा करीब भी आ जाते हैं। इतने में वहाँ और कुछ लड़कियां एलिस की फोटो क्लिक करने लगती है, जिसे देखकर एलिस उसे वहाँ से बाहर ले आती है। इसके बाद मैक्सी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ने के लिए ले जाता है। वहाँ पहुँचने पर कुछ ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं जो शायद के लिए उस वक्त के लिए ठीक नहीं थे, इसीलिए एलिस पीछे हो जाती है और अपने घर चली जाती है। पर मैक्सी को लगता है कि उसने गलती की, इसलिए वो उसके घर जाता है उसे माफी मांगने के लिए। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर एलिस को अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है। उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी और अजीब फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी बेटी और उसकी बहन आ जाते हैं। इसको देखकर एलिस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरा एक कलीग है, और ये बोलकर उसके हाथ में फाइल्स थमा देती है और उसे जाने को कहती है। लेकिन जाते जाते वो मैक्सी को गाल पे एक छोटा सा किस भी करती है, जिसे हम देख के समझ पाते हैं कि एलिस के दिल में मैक्सी के लिए थोड़ा थोड़ा इमोशन आने लगता है, जो कि वो कभी भी नहीं लाना चाहती थी। अब उस दिन के बाद से ये दोनों काफी ज्यादा मिलने जुलने लगते हैं। मैक्सी एलिस के लिए छोटे मोटे प्रेजेंट्स भी लाया करती है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने इस समय को वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अब वो उसे पसंद करने वाली बात जॉन के साथ भी शेयर करती है। अब अगले दिन मैक्सी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसा भी है, तुम बहुत अच्छी भी दिखती हो, कुछ है, फिर तुमने मेरे जैसे लड़के को क्यों चूज किया। अब वो क्या ही जवाब दे। एलिस को अच्छे से पता था कि रिश्ते की शुरुआत कैसी हुई, क्यों हुई और किस लिए हुई, इसलिए वो चुपचाप रहती है और बस उसकी बातें सुनती रहती है। एक दिन आता है जब ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट को लेके बात किया जाता है, जिसमें एलिस को हेड बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। जिस दिन का वो जिंदगी भर से इंतजार कर रही थी, सालों से भाग रही थी, आखिर वो उसे मिल ही गया। लेकिन अब मैक्सी का क्या, वो इसी सोच में डूबी रहती है और उससे दूरी बना लेनी चाहिए। अब एक रात वो एलिस को लेकर अपने कॉलेज जाता है और वहाँ की ऑडिटोरियम में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो बात एलिस को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे समझाती है कि आने वाले 10 सालों में वो 50 साल की हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, और तब वो क्या करेगा, ये सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन मैक्सी कहता है कि उसे अब उससे प्यार हो गया। लेकिन एलिस समझाती है कि उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि अब इस चीज को यहीं पर ही खत्म कर दें। अब मैक्सी के दिल के अरमा
आंसू में बह जाते हैं और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता है कि सिर्फ मैक्सी का ऐसा इस्तेमाल करके वो अपने प्रमोशन के लिए उसके साथ उसने गलत किया है। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, सच बता भी नहीं सकती और उसके साथ साथ में रह भी नहीं सकती। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और एलिस काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो किसी के साथ भी ढंग से बात नहीं करती, ना अपनी बेटी के साथ ना अपने बहन के साथ। काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं इन सारे सिचुएशंस में। वो जॉन से इस चीज को लेकर डिस्कस करती है और जॉन उसे कहता है कि तुमने जितना भी अच्छे पल उसके साथ बिताए हैं उन सबको भुलाने में तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वही मैक्सी भी अब पहले ऐसा नहीं रहा। वो ये सारी बातें अपने डैड के साथ शेयर करता है। उसके डैड भी उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, लड़की, बस और ट्रेन, इनके पीछे कभी भी मत भागना। एक जाती है तो दूसरी आती है, हाँ, लेकिन इसके लिए तेरी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, समझ रहा है? तेरी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये देवदास का चौधा बिल्कुल भी नहीं समझता। उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी एक बार फिर से एक यू टर्न मारती है और वो कैसे, वो आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। अब हफ्तों बाद ऑफिस में हेड आती है मैगजीन की फोटो कवर को देखने के लिए। लेकिन उसको चुल मचती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसको एक किक नहीं मिल रहा होता कि तभी उसकी नजर एलिस की लैपटॉप पर पड़ी हुई होम पेज पर पड़ती है जिसमें मैक्सी बाबू की फोटो लगी हुई थी। और मैक्सी की फोटो देखकर हेड को उस दिन रैंप वॉक वाली सिचुएशन याद आ जाती है। अब वो कहती है कि पुराने मॉडल पे अब वो बात नहीं रहा, हमें नया फेस चाहिए, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगी इसको मैं। अब वो मैक्सी को चूज कर लेती है और वो कहती है कि हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा ये नया लड़का, ही इज माई हीरो। अब ये सुनकर एलिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से मैक्सी के पास वापस जाए। इसीलिए वो उनके सामने कहती है कि ये तो अभी बच्चा है, उसे मॉडलिंग का ABC कुछ भी नहीं आता। लेकिन बॉस ने हाँ कर दिया है तो बस एलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का। अब एलिस का बॉस उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, तू उस चिलगोजे को ऊपर नीचे कहीं से भी लेकर आ, वरना मैं तेरी जगह लीज को दे दूंगा। अब मजबूरन एलिस मैक्सी को कॉल करना पड़ता है। उसके घर भी वो जाती है उससे मिलने के लिए। यहाँ पे देवदास मैक्सी को लगता है कि वो उसे मिस करी होगी, इसलिए उससे मिलने आ गई। बाबू, वो सोचता है एलिस उसे बोले कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। लेकिन मतलब खोर एलिस तो डायरेक्ट सीधा उसके मुंह पर जाके उसे काम का बात करने लगती है और अपने सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। एलिस को ऐसा मतलब खोर देखकर मैक्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो वहां से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे सभी लोग शूट के लिए रेडी रहते हैं। एलिस भी तैयार थी लेकिन मैक्सी अब तक नहीं आया था। धीरे धीरे एलिस को डर लगने लगता है कि अगर वो नहीं आया तो उसका जॉब लीज के पास चला जाएगा। कि अगले ही पल मैक्सी बाबू आ जाते हैं और ये देखकर एलिस काफी खुश हो जाती है, बाबू प्यार जो करता है उससे। अब वो सीधा मेकअप रूम में चला जाता है जहाँ पर कुछ देर बाद जॉन आता है जो कि उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसका दिल टूटा था। एलिस को उसी ने आइडिया दिया था और सजेशंस दिए थे कि वो ये सब ड्रामा करे ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। अब जॉन मैक्सी को सब कुछ सच बता देता है और ये जानकर मैक्सी बाबू जोर से भड़क कर बाहर जाता है और वो जोरदार एलिस को चुम्बन देने लगता है, जिससे सभी को ये लगता है कि वो दोनों सही में रिलेशनशिप में है। क्योंकि अब ये सारी बातें उसे भी पता चल चुकी है कि ये बहन की पकौड़ी एलिस सिर्फ उसके साथ प्यार का नाटक करी थी और उसके दिल के साथ खेल रही थी। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मैक्सी वापस से सूट पर जाता है। मैक्सी के लिए सब काफी ज्यादा नया था, इसलिए वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फोटोग्राफर के बार बार बोलने पर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वहां से सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। एलिस उसे रोकती है कि बाबू क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा इस क्या उससे वो माफी मांगेगी, उसे मनाएगी, लेकिन नहीं, ये साली बहन की पकौड़ी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। उल्टा उससे कहती है साले फोटोग्राफर से माफी मांग, क्योंकि इस मतलबी औरत के ऊपर सिर्फ प्रमोशन का जुनून सवार था। अब यहाँ दोस्तों उसकी ऐसी खुदगर्जी को देखकर मैक्सी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने सच बोलना शुरू करता है। सच्चाई को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एलिस ने ऐसा क्यों किया। उसके बॉस उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह लीज को रख लिया जाता है। यानी कि अब दोनों जगह से वो हाथ धो बैठती है, ना घर की ना घाट की, कुत्ते की जिंदगी बन गई उसकी। मैक्सी भी अब गया और जॉब भी। इसीलिए कहते हैं गाइस, अजय देवगन से इंस्पायर होकर अगर आप 2 गाड़ियों पे अपना पैर रखोगे तो आपकी ही गांड टूटेगी। और ऐसे ही एलिस की भी गांड टूट चुकी थी। अब मैक्सी के जाने के बाद वो बहुत ही अकेला फील करती है। उसकी चीजों को देखकर उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगती है। हर समय बस उसी की यादों में खोई हुई रहती है। हर चीज में बस उसे उसी की झलक दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसके पास कोई काम भी नहीं था। वो सोचती है कि जिसे मैंने नल्ला निठल्ला कहा था, अब मैं भी उसकी तरह नल्ली बन गई हूँ। और एक दिन जब वो उसे कुछ ज्यादा ही मिस करने लगती है तो वो सीधा उसके ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसने मैक्सी के प्यार को ठुकराया था। और आयरनी की बात देखिएगा, आज वहीं पर सभी स्टूडेंट के सामने वो अपनी दिल की बात उससे कहती है
और बोलती है कि उसने अब फ्यूचर का सोचना छोड़ दिया है, उसने अब अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना है और यादगार बनाना है। वो उसे आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। भले ही उसने गुस्से में वो सब कुछ सच बोल दिया, लेकिन वो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो स्टेज पर जाकर उसे किस कर लेता है, सभी देखकर उसे क्लैप करते हैं। उसके बाद एलिस ने मैक्सी का हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ा और दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस की शुरुआत की और साथ में रहने लग गए। जिसके साथ ही इस कहानी का दी एंड हो जाता है गाइस। फ्यूचर के बारे में सोचना एकदम सही है, लेकिन फ्यूचर कर कर अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। सब्सक्राइब टू फिल्मी ग्रेजुएट।